हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत। फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू अपडेट के तहत एक सुपरसोनिक मिसाइल भारत ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो वह जाने में यदि मैं बात करूं, चाइना और पाकिस्तान के लिए कैसे बड़ा चैलेंज साबित होगा भारत का न्यू सीक्रेट मिसाइल मिशन। तो इसमें यदि हम बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स कहीं ना कहीं आने वाला दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के लिए मुश्किल कैसे ज़्यादा बढ़ सकता है। हाउ इंडिया न्यू सीक्रेट मिसाइल मिशन विल प्रूव टू बी बिग चैलेंज फॉर चाइना पाकिस्तान इन 5 वार जोन। 5 वार जोन की यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर पहले अपडेट आ रहा है LRASHM। तो सफल परीक्षण के बाद इतना ये पुख्ता हुआ है, इतना पक्का अपडेट आ रहा है कि अगले स्टेप में यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर भारतीय सेना अपने आप में कहीं ना कहीं इसको अपडेट कर रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की यदि आप बात करेंगे, काफ़ी हद तक इसमें भारत का काफ़ी बड़े बड़े संस्थाओं काम करते हैं। स्टेप की यदि हम बात करेंगे, ये एक ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे न्यू हथियार के परीक्षण के साथ ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को सामने लाएगा। भारत अगले और इस साल अंत तक या फिर अगले साल की अपने न्यू घातक हथियार का परीक्षण कर सकता है। तो भारत डिफेंस सेक्टर में भी अपना अपडेट डेली बेसिस में कर रहा है। यदि मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो अपडेट अभी आ रहा है कि भारत ने एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो LRASHM के तहत आगे आ रहा है, इसका परीक्षण क्या है। तो इसमें एक हाइपरसोनिक गति हासिल की है जिसका रेंज है 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जिसमें बात करूँ, यह इंटरनेट पर चर्चा शुरू हो गई है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। कुछ लोग ये भी पक्का कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भारत इसके ऊपर और भी काम कर रहा है, दुश्मन देश के भारी हो सकता है। कुछ लोग इस मिसाइल को हाइपरसोनिक होने पर सवाल भी उठा रहे हैं। कितना भी अच्छा काम हो लो, लोगों का काम तो है सवाल करना। आपको मैं बता दूँ, यह चर्चा इन अपडेट के तहत आ रहा है कि यहाँ पर दोनों देश की यदि हम बात करेंगे, चाइना और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड कर रहा है और अपग्रेड करने में वो डेफिनेटली चाइना का साथ जरूर लेगा, चाइना की मदद भी वो ले रहा है। यह चर्चा उन विद्वान के लिए है जो किसी मिसाइल को कई तकनीक स्तर पर आंकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए यह मिसाइल का मतलब क्या होता है, उसकी रेंज, उसकी स्पीड और कितना तबाही मचा सकता है। असली मज़ा तो अगले साल आएगा जब भारत का ये लॉन्ग रेंज या सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल LDHCM के तहत का परीक्षण करेगा। जिस प्रोजेक्ट में यदि हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु, इसके ऊपर दोनों मिलकर ये काम करेंगे। इस मिसाइल प्रोजेक्ट या तकनीक के बारे में यदि मैं बात करूँ, आधिकारिक तौर पर कई कुछ मौजूद नहीं है। भारत यहाँ पर कुछ चीज़ें सीक्रेट रखा है, लेकिन डिफेंस की वेरिएंट की यदि हम बात करेंगे, इस तकनीक और आधुनिकता पर नज़र रखने वाले एक अपडेट भारत दे रहा है। यहाँ पर मैं बताऊँ तो न्यू अपडेट के तहत आने वाला दिन में भारत इसका सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा। संभव ये रहेगा कि LDHCM का पहला रेंज LRASHM जैसा ही है, बट इस दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अपडेट कराऊंगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर थर्ड अपडेट आ रहा है कि क्या है प्रोजेक्ट विष्णु जिसमें बन रही है खतरनाक मिसाइल। आपके मन में सवाल आ सकता है। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान और संगठन DRDO ने यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लिए प्रोजेक्ट विष्णु लेकर आई है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन यह बेहद सीक्रेट है। जहाँ तक हम बात करेंगे, इसकी मकसद है तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और डेमोन्स्ट्रेट के हिसाब से HSTDB को विकसित किया जा रहा है और उसका परीक्षण भी हो चुका है। न्यू हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण भी हो चुका है। यदि मैं बात करूं, यहाँ पर DRDO ने मानव रहित के तरफ यदि हम बात करेंगे, मानव रहित और स्टेटमेंट की तरफ से हाइपरसोनिक स्पीड पायलट का सफल टेस्ट साल 2020 में किया था, जिसमें HSTDB को यह ट्रेनिंग या 20 सेकेंड के भी कम समय में की गई थी। इसमें 7500 किलोमीटर पर घंटा की गति से असली हुई मतलब हासिल हुआ था। और पिछले साल 27 जनवरी को उड़ीसा के तट के पास HSTDB का परीक्षण भी किया गया था। जहां तक हम बात करेंगे, इस टेस्ट में कहीं ना कहीं आने वाला दिन में उसके बारे में किसी तरह का खुलासा नहीं किया गया था, क्योंकि भारत इसको सीक्रेट रखना चाहता था। पाकिस्तान और चाइना की हालत हो जाएगी खराब। क्यों हो जाएगी, आपके मन में सवाल जरूर आता होगा। मैं आपको बता दूं, HSTDB ने जब 20 सेकेंड के लिए 7500 किलोमीटर पर घंटा की गति हासिल की थी, तभी पता चल गया था कि यह और इसमें लगी हथियार से कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान और चाइना की किसी भी इलाका में सटीक हमला किया जा सकता है। भविष्य में इसकी गति को
घटाने या बढ़ाना मतलब बढ़ाया भी जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगा कर दागा जाए तो बर्बादी भयानक हो सकता है। चाइना और पाकिस्तान इस चीज को जरूर याद रखेंगे। क्यों जरूरत पड़ी इस गति वाले हथियार को, यदि हम बात करेंगे, सवाल यह उठाया जाता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल विमान की जरूरत की मतलब कभी ना कभी विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसके वजह से अमेरिका की पिछले कुछ सालों से लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने में जुटा है, जबकि रूस इससे आगे निकल चुका है। रूस के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइल है, चीन के पास भी इस तरह की हथियार मौजूद है। ऐसे में जरूरी स्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार भारत के पास भी है। बट यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, रूसिया अपने बेड़े में न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल्स हर मंथ या एवरी साल कर रहा है। हर साल वो अपडेट कर रहा है। जहां तक रूसिया यूक्रेन की वार थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पर आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आखिरकार रूसिया कहाँ पे है और अपनी इकोनॉमी वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जबकि वार में काफी नुकसान यूक्रेन को हुआ है और रूसिया को भी हुआ है। और आने वाला दिन में ये अपडेट आ रहा है कि फ्रांस और यूक्रेन मिलकर रूसिया के ऊपर हमला करेंगे। तो ये तो समय ही बताएगा कि आने वाला दिन में जीत किसका होगा। बट ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए फ्रेंड्स आप हमारी चैनल में जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।